भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम 2004 में जो लागू किया गया था, उसके लगातार विरोध होने के कारण सरकारी कर्मचारी के द्वारा लगातार एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा था। इसके वजह से भारत सरकार ने जो है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू किया था। और ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होने की वजह से जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी, उसके लिए न्यू पेंशन स्कीम जो थी उसके लिए सरकारी कर्मचारी जितने थे लगातार इस स्कीम का विरोध कर रहे थे। अब जो है सरकार एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के जगह पर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद सरकार लाई एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, उसके बाद अब सरकार जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू कर देगी यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यानी कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तक सरकार आई है। आखिरकार ओपीएस क्या था, एनपीएस क्या था और यूपीएस क्या है, तीनों चीजों के बारे में हम जानेंगे। आखिर भारत सरकार के कर्मचारी एनपीएस का विरोध क्यों कर रहे थे, वो क्यों इस बात पर अड़े थे कि हमें ओपीएस ही लागू कर दीजिए, एनपीएस हमारे लिए ठीक नहीं है। सरकार को क्या झुकना पड़ा कि एनपीएस के जगह पे यूपीएस लाया गया। ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर था, इन सारे चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमरिंदर कुमार है और आप लोकतांत्रिक सोच देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2003 में, तो 2003 में यानी कि दिसंबर 2003 में ओपीएस को बंद करके एनपीएस लाया गया, यानी कि बंद किया गया ओपीएस को दिसंबर 2003 में और एनपीएस को लाया गया 1 अप्रैल 2004 को लाया गया। आखिरकार ओपीएस से सरकार को क्या नुकसान था और एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों का क्या नुकसान है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ओपीएस और एनपीएस ये दोनों है क्या, उसके बाद हम आपको बताएंगे यूपीएस के बारे में। तो ओपीएस की अगर हम बात करें तो ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन योजना। अगर आसान भाषा में हम आपसे बताएं तो ओल्ड पेंशन योजना में जो भारत सरकार के कर्मचारी हुआ करते थे, उन्हें एक निश्चित पेंशन मिलता था। जब वो रिटायर होते थे तो उन्हें पेंशन मिलता था और पेंशन के साथ साथ उन्हें जो पेंशन जो मिलता था उसमें महंगाई भत्ता भी मिलता था। उसके बाद अगर वो उनकी डेथ हो जाती थी नौकरी के दौरान तो वो पेंशन उनके पत्नी को मिलता था, उनके परिवार वालों को मिलता था, महंगाई भत्ता मिलता था, उसके बाद से कई सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन इन सारे चीज़ों के लिए सरकार को ये सरकारी कर्मचारी अपने सैलरी से एक भी रुपए पे नहीं करते थे, भुगतान नहीं करते थे। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करें, न्यू पेंशन स्कीम की बात करें, तो इसमें जो है सरकार जितनी सैलरी सरकारी कर्मचारी की थी उस सैलरी में से सरकार को 10% सरकारी कर्मचारी को देना पड़ता था और 14% जो है सरकार देती थी। और ये टोटल मिलाकर के जितना राशि बनता था उतना राशि जब रिटायरमेंट होते थे उस समय 60% राशि ये कर्मचारी को मिल जाता था और 40% जो राशि थी उस राशि में जो वो राशि जो है पेंशन के तौर पर मिलता था। लेकिन यहाँ पे सरकारी कर्मचारी को अपने सैलरी से कटाना पड़ता था। लेकिन ओपीएस में ऐसी बात नहीं थी, सारा खर्चा जो है सरकार उठाती थी और कर्मचारी को अपने सैलरी से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि
ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि अगर आपका सैलरी 1,00,000 रुपए है तो आपके सैलरी से 1 रुपए भी कटेगा नहीं, पेंशन के लिए आपका 1 रुपए भी नहीं कटेगा और आपको अंत में पेंशन भी मिलेगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में क्या था कि आपका अगर मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए सैलरी है तो 1,00,000 में से 10,000 रुपए आपका 10% यानी कि 10,000 रुपए आपका कटेगा, आपके सैलरी से कट जाएगा और 14% सरकार अपने तरफ से देगी, यानी कि 14,000 रुपए सरकार अपने तरफ से देगी, यानी कि 24,000 रुपए आपका हर महीना जो है किसके लिए जाएगा, पेंशन के लिए जाएगा। और ये अमाउंट जितना होगा, इस अमाउंट का 60% जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको मिलेगा और उस 60% और 40% सरकार के पास रहेगा, उसमें से जो है आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यहां ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था, कर्मचारी को 1 रुपए भी नहीं देना पड़ता था, उसको एक मुफ्त में जो राशि था, एक बड़ा सा अमाउंट मिलता था और बड़ा सा अमाउंट के बाद उसे पेंशन मिलता था। और ओपीएस में क्या था कि पेंशन के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि और ओपीएस में क्या है ना कि 50%, जैसे आपकी सैलरी अगर 50,000 है, पुरानी पेंशन योजना में अगर सैलरी आपकी 50,000 है तो आपको पेंशन 25,000 मिलेगा। और उसके बाद से हर 6 महीना में महंगाई भत्ता, जैसे महंगाई भत्ता जैसे महंगाई बढ़ता था उसके हिसाब से बढ़ता था, जैसे मान लीजिए कि हर 6 महीना पे जो है कुछ % आपका बढ़ता था तो जोड़ करके पेंशन भी आपका बढ़ जाता था। लेकिन वही एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तो कर्मचारी को देना भी पड़ता था और जितनी सुविधाएं मिलना चाहिए था उतनी सुविधाएं एनपीएस में नहीं मिलती है। तो इसको लेकर के सरकारी कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे थे। तो सरकार जो है इस विरोध का सामना करते हुए सरकार अब जो है एनपीएस को हटा करके एनपीएस के जगह पर यूपीएस ला रही है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है। आखिरकार अब हम ये जानेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ओपीएस में था कि 50% जो सैलरी आपका सैलरी होता था, जैसे मान लीजिए कि आपका सैलरी 50,000 है तो आपको रिटायरमेंट के बाद आपका पेंशन 25,000 मिलेगा और 25,000 मिलेगा और महंगाई भत्ता भी आपको इसमें दिया जाएगा। जैसे ओपीएस था उसी प्रकार से यूपीएस है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ओपीएस में सरकार 14% अपने तरफ से देती थी और यूपीएस में सरकार इसी को बढ़ा करके 18.5% कर दी है। लेकिन हां, अंतर यह है कि ओपीएस में सरकार सरकारी कर्मचारी से 1 रुपए पेंशन के लिए नहीं लेती थी हर महीने, लेकिन यूपीएस में सरकार हर महीने जो है लेगी। हर महीने 10% जो सैलरी से कटता है वो कटेगा, लेकिन इतना ही अंतर हुआ है कि जो 14% एनपीएस में सरकार देती थी अपने तरफ से उसको बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया है। यही है आपका ओपीएस और यूपीएस और एनपीएस। तो सीधी सी बात है, ओपीएस में किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने सैलरी से 1 रुपए नहीं देना पड़ता था, लेकिन एनपीएस में सरकारी कर्मचारी को अपने सैलरी से 10% हर महीने देना पड़ता था, तब जाकर के उसे पेंशन मिलता था। और यूपीएस में भी आपको 10% हर महीना देना पड़ेगा, लेकिन जब एनपीएस में सरकार 14% देती थी, अब यूपीएस में सरकार आपको 18.5% देगी, यानी कि 14% को बढ़ाकर के 18.5% कर दी है। और जो महंगाई भत्ता मिलता था, जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलता था, वो चीज़ें यूपीएस में भी है और ओपीएस में भी है, और एनपीएस में ये सारी चीज़ें नहीं थी। इसलिए एनपीएस का लगातार विरोध हो रहा था और इसके वजह से एनपीएस के जगह पर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लाई है और 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू करेगी।